हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 जो कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है उसको लेके आए हैं। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत सारे कैलकुलेशन में इसका यूज होता है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो सिंपल एक्सप्रेशंस जैसे कि सिंपल एक्सप्रेशंस simple expressions. There are four basic operations in mathematics. First is plus, second is minus, third is multiply, fourth is divide. There are four basic operations. ये चार बेसिक ऑपरेशन हैं मैथ में। इन्हीं चार बेसिक ऑपरेशन का यूज करते हुए हम नंबर्स को जब ऑपरेट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशंस। लाइक 15 + 6, दैट इज वन बेसिक एक्सप्रेशंस। 21 - 4, 3 × 5, 12/4। ये चार बेसिक ऑपरेशंस हैं। चार बेसिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और इन्हीं चार बेसिक ऑपरेशन का यूज करते हुए हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। ये हमारे क्या हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हैं। जैसा कि इसमें एनसीईआरटी में भी वही चीज़ें मेंशन की गई हैं। ये जो 13 + 2, 20 - 4, 12 × 5 एंड 18/3, ये सच फ्रेजेज आर कॉल्ड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। इनको हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। ठीक है। और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है उसको हम पढ़ेंगे कैसे। 13 + 2 आर सम ऑफ 13 एंड 2। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 13 + 2, 13 + 2 या 13 द सम ऑफ 13 एंड 2। ठीक है। और इसको इक्वल का साइन लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये किसी के, इसकी वैल्यू कुछ आएगी, वो किसी वैल्यू के इक्वल होगा तो उसको हम इक्वल लिख लेंगे। ठीक है। अब एग्जाम्पल में जैसे है, मल्लिका स्पेंड 25 एवरी डे फॉर लंच एट स्कूल, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट सी स्पेंड ऑन लंच इन ए वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो हम इसका एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे लिखेंगे, एक्सप्रेशन फॉर टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना होगा, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे कितने दिन हुए, मंडे से लेकर फ्राइडे तक 5। और वन डे का स्पेंड कितना है, 25 एवरी डे, एक दिन का 25। तो 25 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, अगर एक दिन का 25 है, 2 दिन का 50 होगा, 3 दिन का 75, ऐसे 5 दिन का, 5 डेज का कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, ये केवल बेसिक एक्सप्रेशंस है। टोटल अमाउंट का ये बेसिक एक्सप्रेशन है, 5 × 25। और कितना आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 125। हम एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो 5 × 25 होगा। इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, 5 टाइम्स 25। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। या इसको और भी कह सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 5 and 25। 5 × 25 या प्रोडक्ट ऑफ
5 एंड 25। इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कंपेयरिंग नंबर्स का। कंपेयर कैसे करते हैं? तो कोई भी एक्सप्रेशंस हैं उसकी कुछ वैल्यूज होंगी, उनको हम कंपेयर कर लेंगे। जैसे यहीं पर देखते हैं 10 + 2 है तो कितना हो जाएगा 12। 10 + 2, 10 + 2, और इधर कितना हो जाएगा 7 + 1। इसमें 10 + 2 कितना होगा 12, 7 + 1 8। तो 12 और 8 में कौन सा बड़ा है? 12 बड़ा है, तो 12 की साइड इसका ओपन रहेगा। तो यहाँ पे स्मॉलर देन या ग्रेटर देन का साइन भी लगा सकते हैं। इसमें कौन सा साइन है? ये 12 इज ग्रेटर देन 8, ठीक है। 12 इज ग्रेटर देन 8। नेक्स्ट एग्जांपल जो है 13 - 2 4 × 3। इसमें हम देखते हैं ये एक एक्सप्रेशन 13 - 2 11 होगा, और 4 × 3 ये दूसरा एक्सप्रेशन कितना होगा 12। तो 11 इज स्मॉलर देन 12, तो स्मॉलर देन का भी साइन लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिगर इट आउट। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का ए 13 + 4 इक्वल्स, यहाँ पे ब्लैंक है +6, ठीक। 13 + 4 इक्वल्स ब्लैंक +6, तो 13 + 4 कितना होगा 17 हो जाएगा। अब बताइए 6 में क्या ऐड करें कि 17 हो जाए? 6 में क्या ऐड करें कि 17 हो जाए? तो 6 में कितना ऐड करेंगे 11 ऐड अगर कर दें तो कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे 11, क्या फिल करेंगे 11 फिल करेंगे। नेक्स्ट बी जो है 22 + ब्लैंक इक्वल्स टू 6 + 5, 6 + 5। अब इधर ब्लैंक है तो हम पहले इधर का सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30। अब बताओ 22 में क्या ऐड कर दें कि 30 हो जाए? 22 में क्या ऐड कर दें कि 30 हो जाए? तो 22 में कितना ऐड कर देंगे 8 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे 8। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर हम बड़ा नंबर होता नहीं समझ में आता कि कितना ऐड करें, तो इसको हम इस नंबर से क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। जैसे ये 30 है, 30 में से 22 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। यही हमको फिल करना होगा, ठीक है। ठीक, अब सी वाला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट का सी 8 × ब्लैंक डिवाइड इक्वल 64 / 2। अब पहले राइट साइड का सॉल्व कर लेते हैं। 64 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 32, 32। अब 8 में किस नंबर का हम मल्टीप्लाई करें कि 32 आ जाए? 8 में किस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि 32 आ जाए? तो 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 4 = 32। कितनी से मल्टीप्लाई करें 4 से, तो क्या फिल करेंगे यहाँ पे 4, ठीक है। क्या फिल करेंगे 4 फिल करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो डी वाला पार्ट भी कर लेते हैं। 34 - ब्लैंक इक्वल्स 25। सीधा सा है 34 में क्या माइनस करें कि 25 आ जाए? तो हम क्या करेंगे 34 से 25 को माइनस कर देंगे। जैसे
मैं कहूँ कि 20 में से कितना माइनस करें कि 15 बचे, 20 में से कितना माइनस करें कि 15 बचे, तो 5 माइनस किया गया। तो 5 कैसे आ रहा है, 20 में से 15 को माइनस करके 5 आ रहा है। तो सिंपल सा 34 से 25 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो यही 9 हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है चीजें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन असेंडिंग आर्डर। किस आर्डर में करना है, असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर मीन्स होता है इंक्रीजिंग आर्डर। इंक्रीजिंग क्या होता है, पहले स्मॉल, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, लास्ट में सबसे ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो एक एक को हम पहले सॉल्व करेंगे कि उसकी वैल्यूज कितनी है, फिर उसको हम असेंडिंग आर्डर में करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, 67 माइनस 19 कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, बी 67 माइनस 20 47। सी वाला 35 प्लस 25, इसको दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 60। डी 5 इंटू 11 कितना आ जाएगा 55। ई 120 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, कितना आ जाएगा 40। तो असेंडिंग आर्डर में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट हमारा क्या है, असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर, तो स्मॉलेस्ट हमारा क्या है 40। 40 क्या, कौन सा एक्सप्रेशन है, 120 डिवाइड बाई 3, 120 डिवाइड बाई 3। उससे ग्रेटर कौन सा है 47, यानी कि 67 माइनस 20, फिर 67 माइनस 19, नेक्स्ट 5 इंटू 11, नेक्स्ट 35 प्लस 25। तो ये हमारा क्या हो गया, असेंडिंग आर्डर। ठीक है, क्या हो गया, असेंडिंग आर्डर। अगर हमें यही डिसेंडिंग आर्डर में लिखने को बोलता तो हम इधर से लिख देते। पहले क्या लिखते, 35 प्लस 25, नेक्स्ट 5 प्लस 5 इंटू 11, नेक्स्ट 67 माइनस 19, 67 माइनस 20, 120 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है वो भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल में कह रहा है हुईच इज ग्रेटर 1023 प्लस 125 और 1022 प्लस 128, इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है। तो दोनों को पहले क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 1023 प्लस 125 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 538 224 101 11 1 का 1। ठीक है, नेक्स्ट 1022 प्लस 128, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 224 15 101 और 1। तो एक आया 1148, दूसरा कितना आ रहा है 1150। अब
आप ही लोग बताइए कि इसमें से ग्रेटर कौन है, ग्रेटर कौन है। तो इसमें ग्रेटर ये वाला है, यानी कि 1022 प्लस 128 इज ग्रेटर देन 1023 प्लस 125। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट तो फिर अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। Which is greater 113 minus 25 or 112 minus 24? तो 113 प्लस माइनस 25 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 में से 5 नहीं जाएगा, 13 में से 5 8, 10 में से 2 जाएगा 8। ठीक है, 88 आ गया। 112 माइनस 24 कितना आ जाएगा, 8 एंड 8। ठीक है, तो इसमें क्या आया, दोनों इक्वल आ गए, दोनों क्या आ गए, इक्वल, यानी कि 113 माइनस 25 इक्वल्स टू 112 माइनस 24। ठीक है, इसमें क्या आया, दोनों इक्वल आ गए। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि कैसे हम कंपेयर करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट में हम अगले वीडियो में मिलेंगे।